हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों वेलकम टू माय चैनल पीएम सीवर्स। तो बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से? आईआईटी के और नीट की तैयारी चल रही है अच्छे से? और अपने सपनों की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? अगर आप नहीं बढ़ रहे हो, आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है या कोई और भी समस्या है, तो आप अपनी समस्या को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे या फिर मैसेज बॉक्स पे या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। आपके हर समस्या का समाधान मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, आओ तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम समझते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली क्या है। ठीक है, देखो तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था इंट्रोडक्शन। लेकिन किसका इंट्रोडक्शन? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ द स्क्रू गेज। क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ द स्क्रू गेज। आज हम पढ़ेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। यहाँ पर मैंने आपको बताया था बच्चों, यूज के हिसाब से टोटल दो प्रकार के स्क्रू गेज होते हैं, एक सिंपल स्क्रू गेज, एक जनरल स्क्रू गेज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लीस्ट काउंट का। तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, मैंने आपको बताया था कि हम यहां पर दो तरह के लीस्ट काउंट पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे, देखना दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे जनरल स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है। अब ये सिंपल स्क्रू गेज मतलब वो स्क्रू गेज है जो जनरली स्कूलों में, विद्यालय में, कॉलेज में या फिर प्रोफेसर्स लोग यूज करते हैं, यानी कि जो हमारे रेगुलर यूज में आता है। और जनरल स्क्रू गेज का मतलब जो हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बनाते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन एक अलग होता है, रैंडम नहीं होता। चलो देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्रू गेज के आधार पर, हम सबसे पहले बात करेंगे हम लीस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्क्रू गेज। क्या बात करेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्क्रू गेज। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्क्रू गेज। तो सिंपल स्क्रू गेज का पहचान क्या है? सिंपल स्क्रू गेज का पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि सिंपल स्क्रू गेज है? यही सब बातें हम सीखेंगे। देखो जैसे हमने बोला, हमने यहां से क्या बोला, देखो हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। और तुम जानते हो कि जब हम सर्कुलर स्केल को रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो सर्कुलर स्केल जो है मेन स्केल पर आगे पीछे मूव करता है, बिल्कुल मूव करता है। तो इसके आधार पर हम सिंपल स्केल की बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं मेन स्केल और सर्कुलर स्केल बनाता हूं। ठीक है, देखो मेन स्केल सर्कुलर स्केल का क्या खास बात है। देखो ये तुम्हारा मान लो कितना है, ये आपका है मेन स्केल, इस तरह से, बात तो सही है। ये क्या है भाई? दिस इज द मेन स्केल। अब हम बात करते हैं सर्कुलर स्केल का। तो सर्कुलर स्केल देखो क्या है यहाँ पर। अब सर्कुलर स्केल तुम जानते हो, इसमें जो है इस तरह से, यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल है यहाँ पर कहीं इस तरह से अटैच होता है। ठीक है, इस तरह से कहीं अटैच होता है। और मैंने आपको बाकायदे बताया था सर्कुलर स्केल जो होता है, ठीक है, ये मेन स्केल पर अप डाउन कर सकता है। यानी कि यहाँ पर मान लो कोई नंबर सेट कुछ भी हो सकता है, आप 5 डाल दो तो यहाँ पे आप इसे 5 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो ए मान लो आपका 5 है, ए 4 है, ए ऐसा समथिंग ऐसा। तो साथियों जब तक आप इसको रोटेट कराओगे तो आगे पीछे मूव करेगा। तो सिंपल स्केल जो होता है, सबसे पहले मैं इसका स्पेसिफिकेशन लिख लेता हूं। ठीक है, सिंपल स्केल पर जो ये चीज है 1 डिवीजन, इसको बोलते हैं पिच। ये बात आप लोग जानते हो। तो मैं बोलूंगा ऑन, यहां पे देखो मेन स्केल, ऑन मेन स्केल, यहां से मैं बोलता हूं ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के लिए जो होता है पिच लेंथ, इसको क्या बोलते हैं? पिच लेंथ, पिच लेंथ, या फिर आप पिच लेंथ बोल दो, या फिर आप इसको 1 MSD बोल दो। तो पिच लेंथ का मतलब क्या हुआ? पिच लेंथ का मतलब हुआ
कि ये देखो इसको पिच बोलते हैं, लेंथ मत लिखो, सिर्फ पिच लिखो। तो ये मेन स्केल का जो एक डिवीजन है, इधर जो दिख रहा है एक डिवीजन, इसको मैं बोलूँगा पिच। और आप जानते हो कि ये आपका मेन स्केल है। ये क्या है भाई? ये आपका है मेन स्केल, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका है सर्कुलर स्केल, ठीक ना, सर्कुलर स्केल। तो अब मेन स्केल बड़े ध्यान से देखो, मेन स्केल का जो एक डिवीजन होता है उसी एक डिवीजन को बच्चों हम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। और उसी एक पिच की जो लेंथ होती है, ये सिर्फ सिंपल स्क्रू गेज में है। एक पिच का जो लेंथ होता है वो होता है साथियों 1 mm। कितना होता है? 1 mm। अब इसके बाद यहाँ पर मैं बात करता हूँ सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पर हम देखेंगे कितना। अब यहाँ पर एक सवाल और आएगा कि मेन स्केल पर कितना नंबर ऑफ डिवीजन होता है। तो साथियों उसका कोई फिक्स नहीं है, वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब ये डिपेंड करता है बनाने वाले ने स्क्रू गेज को कितना लेंथ मेजरमेंट करने के लिए बनाया है। तो अगर ज़्यादा मेजरमेंट करेंगे तो हम बड़ा सा स्क्रू गेज यूज़ करेंगे, और छोटा सा मेजरमेंट करेंगे तो छोटा यूज़ करेंगे। तो छोटे स्क्रू गेज में मेन स्केल का मेन स्केल का जो पूरा लंबाई होगा वो छोटा होगा, और बड़े स्क्रू गेज में जो होगा इसका लंबाई बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ ये चीज़ नहीं देखना है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, हमने पिच निकाल लिया। अब हम देखेंगे सर्कुलर स्केल पर कैसे डिवीजन होता है। तो अब सर्कुलर स्केल का डिवीजन देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और लेके चलता हूँ। देखो कैसे। तो साथियों सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन बना होता है, मैं इस पर आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। देखो मैं इस पर कुछ डिवीजन बनाता हूँ, आप ध्यान से देखना। पहले मैं बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक डिवीजन इधर बना दिया, ये दूसरा बना दिया, ये तीसरा बना दिया, ये चौथा बना दिया, ये पांचवा बना दिया, ये 6 बना दिया, ये 7 बना दिया, ठीक है, ये 8 बना दिया, ठीक, और ये 9 बना दिया, एंड 10, 11, 12। तो आप देख सकते हो मैंने इस पे डिवीजन बनाया हुआ है। शायद आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का है, ये नज़दीक से देख लो। तो मैंने इस पे डिवीजन बनाया, ठीक है, तो आपको दिख गया ये डिवीजन है। अब सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन होता है बिल्कुल इसी तरह से होता है, ठीक है। यानी कि ये सर्कुलर स्केल बिल्कुल इस तरह से होगा। अब देखो हम सर्कुलर स्केल को जब हम ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये पीछे आएगा। लेकिन कितना पीछे आएगा? ये मेन स्केल पर 1 डिवीजन आएगा। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो मेन स्केल पर 1 डिवीजन पीछे आएगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 डिवीजन आगे जाएगा। कहने का मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे सर्कुलर स्केल को तो 1 डिवीजन पीछे आएगा मेन स्केल पर। यानी कि अगर मान लो पहले सर्कुलर स्केल का ए लाइन यहाँ पर था, ए वाला 0 वाला लाइन, तो जब एक कंप्लीट रोटेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर था तो कंप्लीट रोटेशन में यहाँ पे आ गया। और अगर मान लो पहले ये यहाँ पे था तो आप कंप्लीट इसको टाइट करोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एक डिवीजन आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखो वैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन अब मैं देखूंगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना होता है। देखो नंबर ऑफ डिवीजन, ये क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इसको साथियों सर्कुलर स्केल बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं CSD। MSD मतलब CSD मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या होता है? सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये होता है साथियों 100 डिवीजन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 100 CSD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चक्कर है? देखो अब यहाँ पे चक्कर ये कि इसका लीस्ट काउंट हम निकालेंगे कैसे। देखो सबसे पहले मैं 3 डायग्राम बनाता हूँ। इधर देखो, पहले मान लो ये सर्कुलर स्केल और मेन स्केल जो है ये रिलैक्स स्टेट में है, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ये आपका 0 है, और जो सर्कुलर स्केल है यहाँ से स्टार्ट हुई है इस तरह से, ठीक है। सर्कुलर स्केल बिल्कुल यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होगी, और इसका जो 0 पॉइंट है यहाँ पर ओवरलैप करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब देखो तुम क्या करोगे, जब सर्कुलर स्केल को क्या करोगे, एक कंप्लीट राउंड घुमाओगे। जब सर्कुलर स्केल को, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ,
जब तुम सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट राउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये मेन स्केल पर 1 डिवीजन पीछे जाएगा। तो जब 1 डिवीजन पीछे जाएगा तो आपको डायग्राम कैसे दिखेगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये डायग्राम नंबर फर्स्ट है। तो देखो यहाँ पर जो जाएगा डायग्राम कैसा दिखेगा, देखो ये तो आपका मेन स्केल है, मेन स्केल का ये 0 है और ये आपका डिवीजन 1 है, ठीक है। तो अब जो सर्कुलर स्केल स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सर्कुलर स्केल बिल्कुल इस पर ओवरलैप करता हुआ आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब जो सर्कुलर स्केल बना है वो यहाँ बना है, ठीक है। देखो तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपने इसे 360 डिग्री रोटेट कराया, देखो जब आपने इसे 360 रोटेट कराया तो एक डिवीजन पीछे गया। कितना डिवीजन पीछे गया, एक डिवीजन। कितना डिवीजन पीछे गया, एक डिवीजन। फिर सोचो जब आपने इसको 360 एंटी क्लॉकवाइज रोटाया तो एक डिवीजन पीछे गया। और बताओ सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन 100 है। इसका मतलब आपने एक रोटेशन में 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल को घुमाया। कहने का मतलब क्या है कि सर्कुलर स्केल में देखो कितना है, सर्कुलर स्केल में देखो टोटल कितना है, टोटल मान लो अगर 100 डिवीजन है, ठीक ना, मान लो 100 डिवीजन है, तब जब तुम ऐसे ऐसे घुमा करके फिर 100 को यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे, ठीक ना। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखो इधर देखो, ऐसे देखो, देखो देखो ये मान लो 0 डिवीजन है, ये रेड वाला, ठीक है। तो जब तुम ऐसे इसको ऐसे घुमा घुमा के, जैसे घुमा घुमा के फिर रेड वाला यहीं पे लाओगे तो आपने 360 डिग्री रोटेशन दिया। तो जब 360 डिग्री रोटेशन दिया तो ये जो सर्कुलर स्केल है एक डिवीजन पीछे चला गया, एक डिवीजन पीछे चला गया। अब तुम अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एक डिवीजन क्या होगा, आगे आएगा। तो इसका मतलब जब इसको तुम 360 रोटेशन दे रहे हो, कितना रोटेशन दे रहे हो, जब तुम इसको 360 रोटेशन दे रहे हो तो सर्कुलर स्केल का 100 डिवीजन घुमा रहे हो। कितना घुमा रहे हो, 100 डिवीजन। तो क्या हम कह सकते हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, बताओ कितना आएगा, रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इन 360 और 100 CSD, यानी कि 100 CSD का मतलब हो गया कि 360 डिग्री रोटेट किया। तो जब ये 360 रोटेट किया तो यहाँ पे गया, यानी कि जब ये ऐसे ऐसे घूम करके 100 डिवीजन रोटेट किया, यानी कि 100 डिवीजन क्या, 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन रोटेट किया तो 1 mm पीछे गया, 1 MSD पीछे गया। तो कितना गया, तो सर्कुलर स्केल यहाँ से मूव क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर स्केल इज मूव कितना, 1 MSD, 1 MSD ऑन मेन स्केल, 1 MSD ऑन मेन स्केल। तो अब बताओ देन अगर मैं यहाँ से बोलूँ, मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 1 CSD रोटेशन में कितना आएगा, 1 CSD रोटेशन में कितना आएगा, 1 CSD रोटेशन में कितना आएगा, बोलो 1 CSD रोटेशन, यार आप बोल सकते हो 1/360 डिग्री रोटेशन, ठीक है। तो अब बोलो, देखो अब यहाँ पे समझना, जब तुम इसको 360 डिग्री रोटेशन दिए तो एक डिवीजन पीछे आया। तो जब तुमने क्या किया, 360 डिग्री रोटेशन दिया तो एक डिवीजन पीछे आया। तो अगर तुम यहाँ पे 1 डिवीजन रोटेट कराओगे, कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें रेड पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, तुम सिर्फ एक डिवीजन ऐसे रोटेट कराओ तो सिर्फ देखो एक डिवीजन रोटेट हुआ ना। तो जब तुम 100 डिवीजन रोटेट कराते तो 1 सेंटीमीटर पीछे आगे जाता। तो अगर एक डिवीजन रोटेट कराओगे तो 1/100 सेंटीमीटर आगे या पीछे जाएगा, यानी कि तब क्या होगा, सर्कुलर स्केल इज मूव्ड कितना, 1/1 MSD और बाई 100, ठीक ना, डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ऑन द मेन स्केल। तो अगर यहाँ से तुम लिख दिए इतना हो रहा है तो 1 MSD मतलब 1 mm और 100 का मतलब 100। तो अब बताओ कितना बना, ए बना है तुम्हारा 1 mm और डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब 0.01 mm। तो यानी कि आप इससे, इस स्क्रू गेज से 0.01 mm परफेक्टली मेजर कर सकते हो। तो अगर 0.01 mm तुम परफेक्टली मेजर कर सकते हो तो आप निकाल भी सकते हो इस तरह से।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको 1 डिवीजन घुमाएंगे तो कितना पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा 0.01 mm। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि हमारा मिनिमम मेजरेबल वैल्यू क्या है, यानी कि स्क्रू गेज से हम छोटी से छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ये चीज़ का हम पता लगा लेंगे। और यही चीज़ की हमें ज़रूरत थी, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया, कितना आया 0.01 mm। अब चलो हम चलते हैं इसके आगे। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इसका सेकेंड डायग्राम देखो कितना आएगा जब हम 1 डिग्री रोटेट कराएंगे। देखो तो 1 डिग्री रोटेट कराने पर ये मान लो 0 है और ये बहुत कम आएगा यहाँ से, इस तरह से, समझे ना। तो कहने का मतलब आप समझदार हो गए हो, तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चलो डायग्राम बना देते हैं। देखो तो जब आप 1/360 डिग्री रोटेट कराओगे तो आपको क्या मिलने वाला है। देखो ये जो सर्कुलर स्केल है ये बहुत माइनर आगे जाएगा, कहने का मतलब बहुत कम जाएगा, ऐसा, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जाएगा तो आपको ये मिलेगा आपका मेन स्केल, और ये क्या है, सर्कुलर स्केल। तो आप मिनिमम छोटी से छोटी जो वैल्यू है ए मेजर कर सकते हो, और इसकी वैल्यू है 0.01 mm, 0.01 mm। तो इस तरह से आप सिंपल स्केल का लीस्ट काउंट निकाल लोगे। अब हम बात करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द जनरल स्केल। किसकी बात करेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ द जनरल स्केल। चलो तो अब हम बात करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द जनरल स्केल। तो जनरल स्केल का कोई फिक्स चीज़ नहीं है, आप सिर्फ देखते जाना। ये एक फार्मूला है और नीट के बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि नीट के बच्चे तो उन्हें फार्मूले से ज़्यादा प्यार है। तो सभी से हम चलेंगे और हम देखेंगे कि हम चीज़ों को कैसे। देखो बच्चों, लाइफ में आपका दिमाग, जो आपके शरीर का सर का जो हिस्सा है, उसमें जो छोटा सा पार्ट होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका दिमाग अगर आप सही डायरेक्शन में चलाते हो तो वही आपके शरीर के सारे हिस्से को कंट्रोल करता है, समझे। यानी कि आपका उठना बैठना, खाना पीना, टहलना, लड़ाई झगड़े करना, एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। तो अगर आप मेहनत करोगे तो क्या उस ह्यूमन ब्रेन से आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। जिस दिन आप ह्यूमन ब्रेन से अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिए, ह्यूमन ब्रेन यानी कि अपने दिमाग से जिस दिन आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिए, यानी कि जिंदगी को किस डायरेक्शन में ले जाना है आप अपने दिमाग से सोच के चल रहे हो, तो यकीन मानो सफलता आपका कदम छुएगा। कोई आपका माई का लाल नहीं है तब आपको पीछे कर देगा, जब आप अपने लाइफ को अपने ब्रेन से कंट्रोल करोगे। और जब आपकी ज़िंदगी को कोई दूसरा कंट्रोल करेगा, आपकी ज़िंदगी को कोई तीसरा कंट्रोल करेगा दूसरे के दिमाग से, तो यकीन मानो वो अपने आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बना देगा, बर्बाद कर देगा तुम्हें। इसलिए अपनी ज़िंदगी को आप अपने दिमाग से कंट्रोल करो और सही दिशा दिखाओ अपनी ज़िंदगी को, ठीक है, तब सफलता। ये IIT नीट जेईई क्या है, इससे भी बड़े बड़े एग्जाम हैं, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई है, वो सब आप क्लियर कर लोगे। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को अपने दिमाग से कंट्रोल्स करना सीखो, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ जनरल स्क्रू गेज। क्या बात करेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ जनरल स्क्रू गेज। जनरल स्क्रू गेज। तो जनरल स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, हम पहले इसको समझेंगे। किताबों में आपको सिर्फ एक ही तरह के स्क्रू गेज दिया है और उसमें से आपको दे करके ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा ना साथियों, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा लॉजिक दूंगा कि सवाल आपसे भर भर होंगे, दौड़ के होंगे सवाल होने का तो कोई चांस ही नहीं है अगर आप सारे वीडियो लेक्चर सिर्फ देख लिए तो, ठीक है। चलो तो अब हम देखेंगे, देखो जनरल का मतलब ये हो गया कि अब जनरल में
जनरल का जो मेन स्केल है उसका 1 डिवीजन कितना बड़ा होगा डजंट मैटर, ये हमें पता नहीं है। अभी तक सिंपल में हम बेसिकली 1 mm लिए थे, लेकिन जनरल में जो मेन स्केल का डिवीजन होगा, कितना लेंथ होगा, ये बिल्कुल हमें पता नहीं है। हम घोगे बसंत है, कुछ नहीं पता, भैया लल्लू है सब, कुछ भी नहीं पता है। पहली बात वो भी नहीं पता है, सर्कुलर स्केल का जो कितना डिवीजन होगा वो भी नहीं पता है, और हमें ये भी नहीं पता रहता है कि हम एक रोटेशन में कितना डिवीजन मेन स्केल पर आगे और कितना डिवीजन मेन स्केल पर पीछे जाएंगे, ये भी नहीं पता रहता है। बात तो सही है। तो फिर हम सवाल कैसे करते हैं, बस देखते जाओ सवाल कैसे करते हैं, देखने में ही तो मजा है। देखो, मैंने बोला कि यहां पर हमने एक जनरल स्केल लिया, ठीक है, एक मान लो जनरल स्केल लिया, हमें पता नहीं है इसका रीडिंग क्या है, कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये 0 है, ये देखो, ठीक ना। अब देखो हमने ये बोला है, देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि ये हमारा है मेन स्केल, क्या है, ए है मेन स्केल, और ये क्या है, ये है आपका सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। तो देखो अब यहाँ पे समस्या क्या है कि हमें कुछ फिक्स नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे, लेट, अब मैं यहाँ से बोलता हूँ लेट मेन स्केल 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मैंने बोला लेट 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मैंने बोला 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, इसे आप स्केल लिखोगे। इसको मैं लिखता हूं 1 MSD, और मैंने माना कि जो 1 MSD है ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा है n यूनिट के बराबर। अब n यूनिट क्या है, देखो ये है साथियों n यूनिट। तो यूनिट का मतलब हो गया यहाँ पर, समझ रहे हो, यूनिट का मतलब यूनिट है, और n का मतलब कोई नंबर है। अब n यूनिट का मतलब ये हो गया कि ये जो n यूनिट है, यानी कि एक डिवीजन जो इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो लेंथ है ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक 1 mm हो, 2 mm हो, 0.5 mm हो, 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, या फिर 1 मीटर हो, मतलब कोई फिक्स नहीं है। यानी कि 1 MSD का जो लेंथ है ये हमें नहीं पता है, आपको पता नहीं, दुनिया में किसी को नहीं पता है। ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, कुछ भी पूछ सकता है, डजंट मैटर, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, वो हमें अपने दिमाग से सोच के करना होगा, ठीक है। तो मैंने बोला 1 MSD इज इक्वल टू n यूनिट, और बोला एंड नंबर ऑफ डिवीजन, और बोला मैंने नंबर ऑफ डिवीजन, देखना मैंने बोला नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल, इसको मैंने बोला m, कितना बोला, m, मान लो जो है a है m, यानी कि a जो सर्कुलर स्केल पर डिवीजन है, जब हम सिंपल स्क्रू गेज पढ़ रहे थे तो हमने इसमें 100 डिवीजन दिया था और रोटेशन 100 का दे रहे थे, लेकिन अब हम मानेंगे साथियों कि इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो m डिवीजन है, यानी कि वो 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। तो ये हमें पता नहीं है, ठीक है। वैसे तो 1 डिवीजन तो होगा नहीं, होगा तो होगा, 2 डिवीजन होगा, 1 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, एक बार लाइन मार दो, ठीक है। तो अब हम यहां पर बात करेंगे m डिवीजन है। एक चीज और हम देखेंगे कि जब हम सर्कुलर स्केल को एक डिवीजन यानी कि 360 डिग्री रोटेट करा रहे हैं, तब हम मान लेते हैं l डिवीजन पीछे जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसमें कितना रोटेशन करा रहे हैं, मान लो इसमें हम कितना रोटेशन कराए, इसमें मान लो हम p रोटेशन कराए और ये q डिवीजन आगे गया, कहने का मतलब हमने इसमें कितना रोटेशन दिया, p रोटेशन दिया, और ये कितना आगे गया, q आगे गया। तो हम यहाँ पर बोलते हैं एंड, और क्या होगा, एंड रोटेशन ऑफ सर्कुलर इज एंड, क्या, p रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, इट मूव, कितना मूव करता है, इट मूव ऑन द मेन स्केल इज इक्वल्स टू, कितना दूं,
अब देखो पी रोटेशन का मतलब ये हो गया कि 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5 रोटेशन, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला हमने इसको p टाइम्स रोटेट किया, तो जब p टाइम्स रोटेट किया तो मैं बोला हूं यहां से ये l डिवीजन आगे गया। कितना आगे गया? इट मूव सर्कुलर स्केल l msd। तो कितना आगे गया? l msd। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको कितना हम इसको मूव किए, इसको हमने क्या किया, हमने इसको मूव किया, हमने इसको रोटेशन दिया। जैसे हम कहते हैं मान लो हमने इसको 4 रोटेशन दिया, 4 रोटेशन में ये जो हिस्सा है जो इस पे स्लाइड करता है वो 2 डिवीजन पीछे आया। हमने इसको 10 रोटेशन दिया, 10 रोटेशन में 5 डिवीजन पीछे आया। ऐसे मैं बोलता हूं अगर हम p रोटेशन सर्कुलर स्केल को देते हैं तो ये मेन स्केल पर l डिवीजन चलता है, यानी कि m msd आगे या l msd आगे या l msd पीछे जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो बताओ 1 रोटेशन में कितना जाएगा? तो बताओ 1 रोटेशन में कितना जाएगा? हम यहां से लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल इन 1 रोटेशन। ठीक है, देखो तो बताओ 1 रोटेशन में कितना जाएगा? सो मैं यहां से लिखता हूं मोमेंट ऑफ, क्या लिखोगे? अब देखो जो हमने लिखा ना p रोटेशन, तो p रोटेशन का मतलब एक चीज और होता है। यहां पे क्या है मैं लिख देता हूं p रोटेशन का, एक रोटेशन में m डिवीजन है। अरे देखो एक रोटेशन में m डिवीजन है ना, तो p रोटेशन में कितना डिवीजन हुआ भाई? एक, अगर आप इसे एक बार रोटेट करोगे तो ये सर्कुलर स्केल p डिवीजन रोटेट होगा सर्कुलर डिवीजन के हिसाब से। तो अगर इसे आप एक बार, तो इसके एक बार p रोटेशन होगा तो p रोटेशन में कितना होगा? तो देखो मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट करोगे तो m डिवीजन रोटेशन होगा, क्योंकि सर्कुलर स्केल में m डिवीजन है। समझना क्या बोल रहा हूं? एक बार रोटेट करोगे तो m डिवीजन ये रोटेट होगा, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन पर सर्कुलर स्केल के डिवीजन से m बार होगा, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि हम इसको p रोटेशन दिया तो कितना डिवीजन हुआ? एक बार में m डिवीजन रोटेट हुआ, तो p बार में p टाइम्स m डिवीजन रोटेट हुआ। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं r p m डिवीजन रोटेशन ऑफ pn डिवीजन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। ये दोनों एक ही बात है। तो बताओ 1 रोटेशन में कितना आएगा? तो बताओ मोमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल में यहां से बोलता हूं मोमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल इन 1 रोटेशन। बताओ कितना आएगा? अगर मैं 1 रोटेशन की बात करता हूं तो बताओ 1 रोटेशन में कितना आएगा? m। तो एक देखो p रोटेशन में l देखो कितना जा रहा है, p रोटेशन में lm कितना जा रहा है? l msd जा रहा है। अगर p रोटेशन में l msd जा रहा है तो एक रोटेशन में कितना जाएगा? बोलो ना, एक रोटेशन में जाएगा ये l बाई पी msd। कितना जाएगा? l बाई पी msd। ठीक है, अगर देखो एक रोटेशन में l बाई पी msd जाएगा, ठीक है, तो अब बताओ एक डिवीजन रोटेशन में कितना जाएगा? देखो एक रोटेशन का मतलब हो गया है, देखो p रोटेशन में कितना जा रहा है? l msd, तो एक रोटेशन में l बाई पी जाएगा। अब एक रोटेशन में m डिवीजन है ना भाई, एक रोटेशन में m डिवीजन है, तो एक देखो मोमेंट ऑफ मोमेंट, या फिर इसको क्या लिख सकते हो? रोटेशन। ये रोटेशन है, रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन दी मेन स्केल। ठीक है, तो इसने दिया है। तो अब बताओ यहां पर अगर देखो ये जो एक रोटेशन हो रहा है मतलब m डिवीजन हो रहा है ना, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? और m डिवीजन रोटेशन। क्या बोल सकते हो? m डिवीजन रोटेशन। लेकिन किसका डिवीजन है? ध्यान देना, ये डिवीजन है सर्कुलर स्केल का। तो बताओ एक रोटेशन में कितना जाएगा? नाउ यहां से तुम देखोगे, नाउ 1 यानी कि 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 CSD रोटेशन। नाउ यहां से क्या लिखोगे? इन 1 CSD रोटेशन। अगर यहां से लिखोगे इन 1 CSD रोटेशन तो बताओ कितना आएगा? ये तुम्हारा आएगा L बाई पी इंटू एम MSD। अब तुम जानते हो एक MSD किसके बराबर है? n यूनिट के बराबर है, तो आपको मिलेगा LN डिवाइडेड बाई PM यूनिट। तो ये आपका है लीस्ट काउंट। ये कितना है? लीस्ट काउंट।
अब आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो मैंने ये बोला कि जो इसका एक डिवीजन का लेंथ है वो n यूनिट है, बात तो सही है। इसके बाद देखो एंड नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, m है, यानी कि सर्कुलर स्केल पर जो नंबर ऑफ डिवीजन है m है। तो बताओ, और मैंने बोला p रोटेशन जो होता है वो 10 रोटेशन, 5 रोटेशन, 3 रोटेशन सब कुछ हो सकता है। तो p रोटेशन में l डिवीजन आगे जा रहा है, तो एक रोटेशन में कितना आगे जाएगा, p/l जाएगा, तो हमने l/p जाएगा, तो हमने लिखा l/p। अब देखो एक रोटेशन में अगर ये l/p जा रहा था, एक रोटेशन में कितना CSD ये घूम रहा है, एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल m डिवीजन घूम रहा है, क्योंकि इसमें तो m डिवीजन है ना। कैसे, जैसे मैंने बोला, मैंने इस पे 100 डिवीजन बना रखा है, देखो ऐसे छोटे छोटे, मैं बोला इसको मैं कंप्लीट रोटेशन दे रहा हूँ, तो जब कंप्लीट रोटेशन जा करके फिर रेड वाला देखो यहीं पे आ गया, तो अगर इसमें 10 डिवीजन होगा तो ये 10 डिवीजन घूम गया ना, बिल्कुल। इसी तरह से यहाँ पर जो है जब हम इसको एक बार रोटेट करें तो m डिवीजन घूमा, तो m डिवीजन घूमने में ये जो सर्कुलर स्केल है ये आगे या पीछे l/p msd जा रहा है। तो अब एक डिवीजन को घूमने में l/pm जाएगा msd, और msd की वैल्यू दिया है n यूनिट। तो ये जो हमारा है मिनिमम मेजरेबल वैल्यू है, ठीक है। और इसी को साथियों हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब जो यहाँ यूनिट है ये mm, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी अपने हिसाब से हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को खूब बिल्डअप करते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन्होंने बोला है स्क्रू गेज हैव 200 डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल नॉट मेन स्केल। ये कितना होगा, सर्कुलर स्केल, ठीक है। यानी कि देखो क्या बोल रहे हैं, स्क्रू गेज हैव 200 डिवीजन ऑन दिस सर्कुलर स्केल एंड इट इज, क्या बोले हैं, मूव 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पर 1 डिवीजन मूव कर रहा है, ठीक है, ऑन द मेन स्केल ऑन फुल रोटेशन। यानी कि जब ये एक बार फुल रोटेट किया जा रहा है तो मेन स्केल पर 1 डिवीजन मूव कर रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर एक MSD 0.5 mm है तो इसका लीस्ट काउंट बताओ। तो चलो चलते हैं, तो चलो अब सॉल्यूशन में चलते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन हम देते हैं दूसरों को, हम टेंशन लेते नहीं हैं, क्योंकि हम इंजीनियर हैं और डॉक्टर हैं, देश हम ही से चलता है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। आओ तो अब हम बात करेंगे। देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि ये देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये तुम्हारा है भाई मेन स्केल। क्या है, मेन स्केल, ठीक है। अब देखो सर्कुलर स्केल जो यहाँ कहीं होगा इस तरह से, ठीक। देखो तो नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में कितना दिया है, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन में लिखूंगा तो बताओ नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना दिया है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ए दिया है आपको, कितना दिया है, 0.05, सॉरी ए दिया है 200 डिवीजन, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जब हम एक रोटेशन करा रहे हैं, देखो एक रोटेशन में ये जो सर्कुलर स्केल है, जब हम एक कंप्लीट रोटेशन इसको करा रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेन स्केल पर 1 डिवीजन आगे पीछे जाता है, यानी कि या तो इतना आगे जाएगा या तो इतना पीछे जाएगा। तो मजा आ गया। तो अब बताओ अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ऑन रोटेशन, ठीक ना, देखो ऑन रोटेशन 1 रोटेशन, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन 1 रोटेशन। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ ऑन 1 रोटेशन, ठीक ना, ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल, तो बताओ कितना आएगा, सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल। इसको मैं बोलता हूँ, कितना बोल दूँ, देखो इसको मैं सर्कुलर स्केल ऑन द मेन स्केल, इसको मैं बोलता हूँ, मान लो कितना है, ये तो जा रहा है 1 MSD, कितना जा रहा है 1 MSD। तो देखो जो 1 रोटेशन हमने बोला है ये बेसिकली 200 CSD है, यानी कि हम यहाँ पर इसके तो ऐसे होंगे ना भाई, यानी कि हम इसको 200 सर्कुलर स्केल डिवीजन रोटेट करा रहे हैं तब 1 MSD जा रहा है।
तो इसी को क्या मैं बोलूँगा, इसी को मैं बोलूँगा 200 सर्कुलर स्केल डिवीजन रोटेशन, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो 200 डिवीजन रोटेट करने पर 1 mm जा रहा है, तो एक डिवीजन रोटेट करने पे कितना जाएगा बोलो। तो मैं यहाँ से बोलूँगा 1 डिवीजन रोटेट 1 CSD डिवीजन 1 CSD रोटेशन। तो अगर आप 1 CSD रोटेशन दोगे तो आपको मिलेगा 1 MSD और बाई 200। अब 1 MSD की वैल्यू कितना है, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है 0.5 mm, तो यहाँ से लिख दो 0.5 और डिवाइडेड बाई 200। तो अगर आप इसे देखोगे 5 डिवाइडेड बाई 2000 हो जाएगा, तो 5 चौका 20, यानी कि 1/400 आ जाएगा mm। यानी कि ऐसे स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है 1/400 mm। तो मज़ा आ गया देख के। फिर देखो मैंने क्या किया, हमने पहले सर्कुलर स्केल डिवीजन निकाला, फिर मेन स्केल डिवीजन निकाला, फिर क्या किया, दोनों को मर्ज कर सर्कुलर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन निकाला, फिर हमने रोटेशन निकाला कि एक डिवीजन में, क्योंकि साथियों जब तुम इसको एक डिवीजन रोटेट कराओगे तो एक कितना आगे पीछे जाएगा, वही आपका मिनिमम वैल्यू होगा, वही आपका लीस्ट काउंट होगा। तो इसलिए बार बार हम एक डिवीजन रोटेशन में ये कितना मूव करेगा वही निकालेंगे, यही हमारा लीस्ट काउंट होगा। चाहे ये जनरल होगा, चाहे ये सिंपल होगा, कैसा भी स्क्रू गेज हो, एक सर्कुलर स्केल रोटेशन में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रेड वाला लाइन है ना, ये रेड वाले लाइन को एक डिवीजन ऐसे रोटेट कराने में, देखो अब यहाँ ये आ गया ना, तो रोटेट कितना किया, एक डिवीजन से, या फिर ऐसे है, ऐसे कर दो, एक डिवीजन रोटेशन से ये कितना आगे पीछे मूव करेगा, यही आपका लीस्ट काउंट होगा। समझे? ओके, तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन मजे से देखना, अच्छे देखना, बहुत मजा आएगा। देखो तो आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, यानी कि इनके पास कुछ स्क्रू गेज है और बोल रहे हैं कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.0002 mm। यानी कि पॉइंट के बाद 3 जीरो और 2 mm। सोचो कितना गजब का स्क्रू गेज है। इसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना मिनिमम वैल्यू आप मेजर कर सकते हो वो उतना एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा होता है उसका। तो इसमें स्क्रू गेज इन्होंने दिया है। फिर बोल रहे हैं एंड 3 रोटेशन, ये द नहीं है, ये 3 है, एंड 3 रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। यानी कि जब हम सर्कुलर स्केल को ऐसे ऐसे 3 बार रोटेट करते हैं, ठीक है, सर्कुलर स्केल को हम ऐसे ऐसे 3 बार रोटेट करते हैं, तो जब हम सर्कुलर रोटेट को 3 बार रोटेट करेंगे तो बोल रहे हैं इट मूव 3 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो ये मेन स्केल पर 3 डिवीजन मूव करता है। तो अब फिर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि इफ 1 MSD, यानी कि 1 MSD जो है वो किसके बराबर है, 1 mm के बराबर है, तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल ये फाइंड आउट करो। चलो करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले डेटा लिखेंगे। डेटा लिखने से हमारे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, बचते हैं 10%। 10% में सोच करके कैलकुलेशन करना है। चलो आओ, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मैं बोलूँगा देखो लीस्ट काउंट दिया है, कितना दिया है, अगर मैं बोलूँगा लीस्ट काउंट दिया है 0.0002 mm। अब इसके बाद एक चीज़ और दिया है 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। बात तो सही है। अगर मैं बोलूँगा कि हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ डिवीजन, मैं यहाँ से बोलता हूँ लेट नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू n, ऐसा ले लो। देखो ऐसा मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है। लेट नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल n, यानी कि जब सर्कुलर स्केल n डिवीजन है, यानी कि सर्कुलर स्केल पर n डिवीजन है, तो एक बार रोटेट कराओगे तो n डिवीजन रोटेट होगा, और 2 बार रोटेट कराओगे 2n डिवीजन रोटेट होगा, और 3 बार रोटेट कराओगे तो 3n डिवीजन रोटेट होगा। ठीक है, कैसे देखो। अब जैसे मान लो इसमें 10 डिवीजन है, मैं इसे एक बार ऐसे ऐसे रोटेट कराऊंगा तो 10 डिवीजन रोटेट हो गया, दूसरी बार रोटेट कराऊंगा तो 20 डिवीजन, तीसरी बार रोटेट कराऊंगा तो 30 डिवीजन।
तो ये बोल रहे हैं कि 3 रोटेशन पर ये 3 MSD पीछे जाता है। तो मैं बोलता हूँ ऑन 3n रोटेशन, 3n डिवीजन रोटेशन, 3n डिवीजन रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, इट मूव बाई कितना 3 MSD। तो 3n रोटेशन से कितना जा रहा है, 3 MSD जा रहा है, यानी कि एक डिवीजन, इसमें 100 डिवीजन, कितना n डिवीजन है, तो एक बार रोटेट कराओगे तो 1 डिवीजन, 2 बार रोटेट कराओगे 2 डिवीजन, 3 बार रोटेट कराओगे 3 डिवीजन, सॉरी 3 रोटेशन। तो 3 रोटेशन जब हम सर्कुलर स्केल को घुमा दिए तो मेन स्केल पर 3 MSD पीछे जा रहा है। तो अगर 3 MSD पीछे जा रहा तो बताओ 1 डिवीजन रोटेशन पे कितना जाएगा। मजा आ गया। तो बताओ देन 1 डिवीजन रोटेशन, यहाँ से क्या लिखोगे, देन 1 डिवीजन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक ना। इट मूव, कितना मूव करेगा, इट मूव, अगर मैं बोलूँगा तो ये मूव करेगा 3 MSD और बाई 3 टाइम्स n, यानी कि 3 से 3 कट गया, ये आएगा 1 MSD और बाई n। अब यही तो तुम्हारा लीस्ट काउंट है। एक डिवीजन रोटेशन में जो निकलता है वही लीस्ट काउंट है, एक डिवीजन रोटेशन में जो निकलेगा वो लीस्ट काउंट है, एक डिवीजन रोटेशन में जो निकलेगा वो लीस्ट काउंट है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा देन लीस्ट काउंट आपका कितना आया, ये आया है 1 MSD और बाई n। तो ये तुम जानते हो कितना दिया है, ए दिया है, तो लिख दो 0.0002। तो जो यहाँ से n की वैल्यू आया है 1 mm और बाई ये आया 0.0002। तो एक काम करो, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिवाइड में 2 कर दो, 2 से इसको काट दोगे तो आपको मिलेगा 5000 डिवीजन, 5000 डिवीजन। इसका मतलब ये है कि सर्कुलर स्केल पर 5000 डिवीजन बनाए गए हैं। तो 5000 जो डिवीजन है कितना माइनर है, कितना लीस्ट काउंट कितना कम है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ऐसे इंजीनियर को ग्रेट इंजीनियर बोलते हैं जो ऐसा बनाते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो सारी दुनिया को छोड़ के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या हशर, कहो तो किसको मर्जी दूँ, कहो तो किसकी अर्जी लूँ, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। देखो तो देखो बच्चों, अब फिर एक क्वेश्चन लिया, गजब का है, कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन में उल्टा कुछ पूछा है। क्या पूछा है देखना, देखो बड़े ध्यान से, मज़ेदार लगेगा। इन्होंने बोला है इफ़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, एक स्क्रू गेज है और इसका लीस्ट काउंट दिया है 0.001 mm। अगर एक स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 mm दिया है एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है 150 डिवीजन, और बोल रहे हैं कि 2 रोटेशन पर, यानी कि जब हम सर्कुलर स्केल को 2 बार रोटेट करते हैं तब ये 1 डिवीजन मूव करता है किस पर, मेन स्केल पर। तो पूछ रहे हैं हमें बताओ कि वैल्यू ऑफ 1 MSD कितना होगा। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। तो मैं लेता हूँ लेट 1 MSD इज इक्वल टू कितना आएगा n यूनिट। ठीक है, लेट 1 MSD इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखो ये mm में है तो जाहिर सी बात है ये भी mm में होगा, लिख लो n mm। तो हमें यही n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो बताओ, ए देखो 150 डिवीजन है, यानी कि 150 डिवीजन है। अब 2 बार जब रोटेट करेंगे, देखना जब मैं सर्कुलर स्केल को 2 बार रोटेट करूंगा इसका मतलब हमने 300 डिवीजन रोटेट किया। कितना रोटेट किया, 300 डिवीजन। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ऑन रोटेटिंग 300 CSD ऑफ सर्कुलर स्केल, बताओ कितना आएगा, ए आएगा, इट इज मूव, कितना से मूव करेगा
इट इज मूव, कितना से मूव करेगा, ए मूव करेगा भाई 1 MSD से, 1 MSD से। तो जब हम 300 डिवीजन रोटेट करेंगे तो 1 MSD मूव करेगा। तो बताओ एक डिवीजन रोटेट करने पर कितना मूव करेगा। साथियों एक डिवीजन रोटेट करने पर ना ये सिर्फ और सिर्फ 1/300 MSD मूव करेगा, ठीक है। तो सो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, सो रोटेशन 1 CSD ऑफ सर्कुलर स्केल, इट इज मूव ऑन मेन स्केल, कितना से मूव करेगा 1 MSD और बाई 300। और जो एक डिवीजन रोटेट करने पर, एक डिवीजन रोटेट करने पर, एक CSD रोटेट करने पर, यानी कि सर्कुलर स्केल को मिनिमम एक डिवीजन रोटेट करने पर जो आंसर आता है वही लीस्ट काउंट है। क्या है भाई, वही लीस्ट काउंट है। तो हम यहाँ से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैं यहाँ से बोलता हूँ देन 1 MSD जो मिला है ये तुम्हें मिला है 300 और ये लिस्ट काउंट है और ये कितना है 0.001। तो बताओ ए n यूनिट कितना आया, n की वैल्यू आया 0.001 और इंटू 300। तो देखो अगर इसे तुम देखोगे तो जो n की वैल्यू आया है यानी कि 1 MSD का जो लेंथ है वो तुम्हारा आया है साथियों, देखो जब इससे 2 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा 0.3 mm। यानी कि मेन स्केल का जो 1 डिवीजन है उसका लेंथ कितना है 0.3 mm है, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ इतना सीखा है कि हम लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो अगर आप ये सीख लिए हो कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं तो धकाधक जाकर के नीट जेई मेंस एडवांस बोर्ड सबके सवाल उड़ा दो। अब कोई भी सवाल अगर फंसता है तुरंत ईमेल करो, टेक्स्ट करो, व्हाट्सअप करो, जो मर्जी वो करो, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो सभी साथियों को बाय 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 बाय। सपोर्ट करना कभी ना भूले क्योंकि तुम्हारा प्यार जितना हमें मिलेगा उतना हम भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे। सभी साथियों को बाय बाय।